नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो घर के बैकअप के लिए और गाड़ी चार्जिंग करने के लिए मैंने सेटअप बनाया है, उसको मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, छत पर मैंने दो 500 वाट के सोलर पैनल लिए हैं और उनको सीरीज में करके लगा दिया है। वहाँ से मेरे को 50 से लेकर 86-7 तक वोल्टेज मिलते रहते हैं। वो 86 वोल्टेज मैं यहाँ पे इस वायर से अपनी गाड़ी को सीधे ही दे देता हूँ। स्मार्ट बीएमएस के ज़रिए जो सोलर से एनर्जी आती है वो मेरी गाड़ी में स्टोर हो जाती है। जब ये मैं गाड़ी यहाँ से ले जाता हूँ, गाड़ी ले जाता हूँ तो क्या होता है, सोलर पैनल का जो करंट है वो नीचे भी तो आएगा ही। वो आशा नोवा 50 के इनपुट पे मैं देता हूँ। रेगुलर उससे जो आउटपुट निकलती है 14 पॉइंट समथिंग, यहाँ से वो इस बैटरी में स्टोर होती रहती है। और जो 220 वोल्ट करंट ग्रिड से आता है उसका फेज मैंने यहाँ पे लाके यहाँ पे दे दिया, आशा पावर के 5 नंबर पॉइंट पिन पे। यहाँ पे मैंने थिम्बल लगा के उसको टाइट कर दिया है। और जो इसका आउटपुट है वो फेज स्विच के थ्रू यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से इन्वर्टर पे फेज पहुँच जाएगा। जो इन्वर्टर को फेज पहुँचा है वो इस आशा पावर के थ्रू पहुँचा है। अगर सोलर से एनर्जी आ रही है तो ये एसी को ऑन नहीं करेगा, मतलब कि इन्वर्टर हमारा चार्जिंग करने के लिए ग्रिड की बिजली नहीं खाएगा। जब ऊपर से बादल आ गए तो बैटरी डाउन है तो ये खुद अपने दिमाग से इसको चालू कर देगा। जब फेज यहाँ पे आएगा इन्वर्टर इसको चार्जिंग करने लग जाएगा। और एक बेनिफिट और है, जो सोलर से आते हैं वोल्टेज, दो 500 वाट के पैनल को सीरीज में लगाया है, उससे मुझे 50 से लेके 86 88 तक वोल्टेज मिलते हैं। वो वोल्टेज मैं सीधे ही अपनी कार के चार्जिंग सॉकेट में दे देता हूँ। जब भी गाड़ी कनेक्शन के साथ उसके सोलर के साथ लगी हुई है तो अपने आप थोड़ा बहुत चार्ज होती रहती है। इमरजेंसी में जब कभी लाइट नहीं है, समझ लीजिए कि 1-2 दिन लाइट नहीं आएगी, तो उससे क्या होगा, जब मैं अपनी गाड़ी का सॉकेट यहाँ पे लगाया हूँ, जो मेरा 72 वोल्ट का करंट है वो यहाँ से आशा पावर के इनपुट में पहुँचेगा और उससे आउटपुट जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो चार्ज होती रहती है। एक आपको और बताता हूँ, जो आशा पावर का ये कंट्रोलर है ये स्मार्ट कंट्रोलर है। चार्जिंग कंट्रोलर जो है स्मार्ट है। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई वायर नहीं जोड़नी, आपने जो बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव है उसको सही तरीके से इसको लगा देना है। जब आप इसको इनपुट में ये बैटरी का वायर लगा देंगे, दोनों सही लगाना है, अपनी नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। ये खुद डिटेक्ट करेगा कि कितने वोल्ट का बैटरी मेरे पास मेरे साथ लगा है। इसने जब बैटरी को डिटेक्ट कर लिया फिर आपने सोलर वाला सिस्टम भी इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब मेरे को इस सोलर पैनल से दो फायदा हो रहा है। एक तो ऊपर वाले सोलर पैनल थोड़ा बहुत मेरी गाड़ी को जितना भी होता है चार्ज करते रहते हैं। गाड़ी में स्मार्ट बीएमएस लगा है, वो ऑटो कट कर देता है जब उसका एनर्जी पूरा हो जाता है। और जब ऊपर से ग्रिड से बिजली नहीं आ रही और सनलाइट भी नहीं है तो मेरी गाड़ी एज ए बैकअप स्टोर काम करती है। जो 72 वोल्ट है वो यहाँ से इसके इनपुट में आता है और घर की बिजली चलती रहती है। जो पंखे, 2-3 पंखे और ट्यूबलाइट, छोटा मोटा एलईडी टीवी वगैरह सब कुछ चलता रहता है। घर में बिजली की किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। इस तरीके से हम आशा पावर कंट्रोलर की मदद से और जो हमारी कन्वर्टेड गाड़ी है
उसकी मदद से पावर को स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, जो ग्रिड से पावर आ रही है, ग्रिड से जो पावर आ रही है उसका फेज़ मैंने दिया था आशा पावर के पॉइंट नंबर 5 पे, 1 2 3 4 5, ये फेज़ इन है और ये फेज़ आउट है। इसके फेज़ आउट से ये स्विच पे गया और स्विच के थ्रू फेज़ यहाँ पे पहुँचेगा। न्यूट्रल सीधे ही मिल गया इन्वर्टर को, और जो फेज़ है वो इस आशा पावर सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू मिलेगा। जब भी बिजली सोलर लाइट है तो ये एसी बिजली जो ग्रिड से आती है उसको यूज़ नहीं करेगा। तो इस तरीके से दिन का मैं 2 यूनिट कम से कम बचा लेता हूँ और मेरी गाड़ी सोलर से थोड़ा बहुत चार्ज होती रहती है। तो ये था नया ट्रिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ।